दही के साथ कुछ खाने पीने वाली चीज़ों का सेवन सेहत के लिए एक चेतावनी आपको दे रहा हूं दोस्तों। मैं दही हमारी एक डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें ये स्वाद और हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल विटामिन्स देने के लिए दही प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं दही के साथ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका आप सेवन कर लेंगे दही के साथ तो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, हानिकारक हो सकता है। इस जानकारी ने काफ़ी सारे लोगों को चौंका दिया है और एक घटना ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया दोस्तों। मुंबई की एक घटना है, एक चौंकाने वाली घटना है। 2020 के अंदर मुंबई के एक परिवार ने एक साथ साधारण सी रात थी, नॉर्मल दही के साथ मछली का सेवन कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि इस सामान्य से जो उन्होंने कम्प्लेक्सिटी को, एक तरह का भोजन को दूसरे से जोड़ दिया है कि इतना असर इसका भयानक हो सकता है। कुछ ही घंटों में सभी परिवार के जो लोग हैं उनको गंभीर पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, दस्त से वो बीमार हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, भर्ती होना पड़ा। बाद में डॉक्टरों ने पुष्टि की ये एक तरह का जहर उनके शरीर के अंदर फैल गया है जो दही और मछली के गलत कॉम्बिनेशन, खाद्य पदार्थों का संयोजन करने से हुआ है। इसलिए जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जानेंगे और कौन से संभावित खतरे हैं जो दो चीज़ें अगर आप एक साथ जोड़ देंगे, कौन से ऐसी डाइट है, खाने पीने वाली चीज़ें जो आपने दही के साथ नहीं खानी है। दोस्तों आयुर्वेदा में दही को विरुद्ध आहार के रूप में भी माना जाता है जब इसको कुछ गलत खाद्य पदार्थ के साथ मिला दिया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों दही और मछली को कभी नहीं मिलाना चाहिए, जहर बन सकता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पेट के अंदर जलन, अपच और बहुत सारे जहर से रिलेटेड आपको सिम्टम मिल सकते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं दही के साथ जो आपको नहीं मिक्स करना चाहिए, जो आपके पाचन संबंधी बहुत सारी आपकी डिजीज़ पैदा कर सकती हैं। उनके अंदर मूली, बादाम, दही के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो आप जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो आपने दही के साथ नहीं जोड़ना है वो है मूली। मूली के साथ दही का सेवन करना विषाक्तता बढ़ा देता है शरीर में। इसको अगर आप रेगुलरली मूली और दही का सेवन करते जाते हैं तो बहुत सारी रिसर्च ने भी ये पब्लिश किया है, आयुर्वेदा ने बहुत पहले ही बता दिया है कि ये आपको स्किन डिजीज पैदा कर सकता है। अगर आपको सोराइसिस है और बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है कि उनकी एक्ने है, या आपके कील मुहासे हैं, चेहरे पे मुलाजमा है, या आपको एक्जिमा है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज आप चाहते हैं कि आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, रिंग वर्म ना हो, जो एक ऐसी समस्या है जो हो जाए ठीक ही नहीं होती बिना होम्योपैथी मेडिसिन के, तो दही के साथ मूली का इस्तेमाल किसी भी रूप में, चाहे आप रोटी में खाते हैं, चाहे पराठा में खाते हैं, तो दही उसके साथ ना खाएं, ये कोशिश करें, नहीं तो आपको स्किन डिजीज हो सकती हैं। दूसरा जो खाद्य पदार्थ है जो दही के साथ आपने बिल्कुल नहीं खाना है वो है आम। आजकल हम देखते हैं कि दही के साथ मीठे के नाम पर हम कुछ भी ऐड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ऐड करने वाली इस मौसम के दौरान जो फ्रूट्स हैं वो है आम। दही और आम का जब आप मिश्रण बना देते हैं तो ये पाचन समस्याओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, आपकी एसिडिटी गले तक आ जाती है, जीआरडी की समस्या है, लिवर के अंदर डिसऑर्डर है, तो आपको आम के साथ दही बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। अगर आप आम और दही का रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके शरीर के अंदर अम्लता यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको पेट में जलन महसूस होना, शरीर में गर्मी महसूस होना और भी बहुत सारी एसिडिटी से रिलेटेड समस्याएं आपको आ सकती है। तो आम और दही का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तीसरा जो आपने खाने पीने वाली चीज़ें हैं जो दही के साथ नहीं खानी है वो है उड़द की दाल। हम भारतीय लोग कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ ऐड कर लेते हैं आसानी से खाने के लिए। तो दालों के अंदर बात करें जो सबसे ज़्यादा हम ऐड करते हैं वो है उड़द की दाल। दोस्तों उड़द की दाल अगर आप दही के साथ सेवन कर लेते हैं तो आपके पेट के अंदर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। पेट के अंदर अल्सर जैसी समस्या आपको आ सकती है, पेट के अंदर भारीपना आपको महसूस हो सकता है और बहुत सारी गैस्ट्रिक आपको डिजीजेस हो सकती हैं। अगर आपका गैस्ट्रिक ट्रैक्ट पहले से ही इन्फेक्शन चल रही है, वहाँ पे अल्सर चल रहे हैं, किसी तरह के वहाँ पे छाला बना हुआ है, आपके मुंह के अंदर छाले बन रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो दही और उड़द की दाल का मिश्रण बिल्कुल ना करें। उड़द की दाल हम अलग अलग चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, पर दही के साथ लगातार करते रहने से, जैसे एक दिन से ज़्यादा
आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपको गैस्ट्रिक इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभार ये भोजन खाते हैं सवाए मछली को छोड़कर, तो आपका काम चल सकता है। अगर आप मछली खा ली तो आपके अंदर कभी भी इन्फेक्शन बढ़ सकती है। बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम तेज होता है दोस्तों, उनको इन खानों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर लंबा समय करने से उनको भी पेट के अंदर, उनके शरीर के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल सकती है। लास्ट जो आपने नहीं ऐड करना है दोस्तों, वो है दही के साथ खट्टे फल। हम क्या करते हैं, दही के साथ बहुत सारा सलाद के साथ, जैसे हम नींबू ऐड कर लेते हैं, साथ में हम दही खाते हैं। संतरा अगर ऐड कर दें दही के साथ हम, तो वो बिल्कुल भी सेवन करना नहीं चाहिए। जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो अचार हो जाएं, तो कितना भी खट्टा फल है, आम है खट्टा, नींबू है, संतरा है, इनका अचार भी आपने तैयार किया है, वो दही के साथ नहीं करना चाहिए। इसके साथ होता क्या है, जब आप ऐसे खट्टे फल दही के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। कहने का मतलब आपकी न्यूट्रिशन है जो खाने के अंदर आपके शरीर ने बाहर खींचना होता है पाचन क्रिया के दौरान, वो आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप जो भी कुछ खाएं पिएंगे उसमें से जरूरी पोषक तत्व जो शरीर को चलाने के लिए नहीं चाहते हैं, जो जरूरी पोषक तत्व जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो आपका शरीर नहीं निकाल पाता है। एक तरह का बैरियर बना देता है दही के साथ जब आप खट्टे फल खाते हैं। तो अगर आप भी नींबू, संतरा, अचार ऐसे खट्टे फल दही के साथ सेवन कर रहे थे, वो बिल्कुल ना करें, तो आप पाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बढ़िया होने लग जाता है। और जो खास करके बहुत सारे लोगों को मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी चल रही है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी चल रही है, डी की चल रही है, जो उनको जिंक सेलेनियम की डेफिशिएंसी चल रही है, ऐसे मिनरल विटामिन की कमी पूरी होकर आपका शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव होने लग जाता है। लास्ट है तिल दोस्तों। तिल और दही का जो लोग साथ साथ सेवन करते रहते हैं, क्योंकि तिल की जो तासीर है, जो पोटेंसी है तिल की, वो है गर्म। दही की प्रकृति है वो है ठंडी। दही की प्रकृति ठंडी और तिल की है गर्म। जब हम दोनों ये जो विरोधी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। तो तिल का आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या तिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, आपके लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, धीरे धीरे आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं दोस्तों। बहुत सारी आपको सेहत से संबंधित जो मुश्किलें आ सकती हैं दोस्तों। इन खाद्य पदार्थों को आपको पूरा समझा आ गया होगा। दही के साथ बिल्कुल भी सेवन करना सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो तो काफ़ी लंबे समय से इन खाद्य पदार्थों को एक साथ मिक्स करके खाते आ रहे हैं तो आज तक बीमार नहीं पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके शरीर के अंदर भी आप पाएंगे कोई ना कोई समस्या चल रही होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कुछ दिनों तक आपका शरीर इन जो विरोधी खाने हैं, इनको कैपेसिटी है उसके अंदर झेलने की, उसके बाद झेलना बंद कर देगा, आपको डिजीज पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। कौन सी सिटी से आप हमारी ये वीडियो को, चैनल को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बिना भी हमारे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वाल्व खराब है, थायराइड, डायबिटीज और हाई बीपी का बोल दिया जाता है, उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, इन सभी का परमानेंट सोल्यूशन मेरे चैनल पर बताया गया है। सारी वीडियो जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।